बहुत रात हो गई थी। नील बाइक से अपने घर जाने के लिए निकला। कुछ दिनों पहले ही उसे ये नई नौकरी लगी थी। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके वो बहुत थक जाता था। रात के 1 बज चुके थे। नील ऑफिस से निकला था। नाइट शिफ्ट से निकले हुए बहुत लोग उसे हाईवे की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। नील भी उनमें शामिल हो गया, लेकिन हाईवे से उनके रास्ते अलग हो गए। सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। नील भी बाइक पर से निकला। कुछ ही देर से नील हाईवे पर आया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत कम था। उसे अपने स्पीड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। कभी कभार ही उसे सामने से कार आती दिखती थी या फिर ओवरटेक करती थी। अभी उसने मेन हाईवे छोड़कर कच्चा रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ते और भी सुनसान था। अभी बाइक के हेडलाइट में सिर्फ काला रास्ता दिख रहा था, बिल्कुल एक काले सांप की तरह। रात के अंधेरे में वो सन्नाटा बिल्कुल खौफनाक लग रहा था, लेकिन कोई चारा भी नहीं तो था। नौकरी चाहिए तो शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। वो अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण नील रास्ते के बीच से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में उसका अकेलापन दूर हो गया। उसे पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने उस गाड़ी को साइड दी। कुछ ही समय में एक कपल उसे बाइक पर से ओवरटेक करके चले गए। शायद वो पति पत्नी होंगे। लेकिन एक बात नील के ध्यान में आई कि पीछे बैठी हुई औरत ने साड़ी पहने थी और उसका पल्लू पीछे वाले पहिए से बिल्कुल नज़दीक था। हवा के झोंकों से वो कभी बाइक में के पहिए में अटक सकता था, और अगर वो पल्लू अटक गया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो सकता था। नील ने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। ऐसा कह के नील आगे निकल गया। नील के मन को एक राहत मिली कि मैंने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल ऐसे वीडियो कितने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि एक लड़की बाइक में बैठी है और उसका पल्लू बाइक के पहिए में अटक गया। दोनों गिर गए और जख्मी हो गए। पर इसी सोच में नील था कि अचानक वही बाइक वाला फिर निकल के आगे चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी बीवी कहाँ गई? वो वहाँ नहीं थी। कहाँ गई होगी? नील ने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और उससे पूछा, भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई आपकी पत्नी कहाँ गई? उनका पल्लू बाइक के पहिए में अटकने वाला था तो मैंने उनको बताया था। उस बाइक वाले ने अपनी बाइक साइड में लगाई तो नील ने भी अपनी बाइक उसके साइड में लगाई। क्या हुआ भाई साहब, आपकी बीवी कहाँ है? वो पीछे ही तो बैठी थी ना, नील ने कहा। उस बाइक वाले का पूरा शरीर डर के मारे कँपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी डर भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ता और भी डरावना लग रहा था। क्या हुआ, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? नील ने उससे कहा। वो नील को देखते ही रह गया और उसने पूछा, मेरे बाइक पर किसे बैठा देखा आपने? लेकिन मतलब आप उसे नहीं पहचानते? मैं जॉब से घर जा रहा था अकेले, और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। उसकी बातें सुन के नील के रोंगटे खड़े हो गए। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ पीछे देखा तो उन्हें रात की गहराई में एक धुंधली सी परछाई दिखी। वो देखते ही दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि तभी सामने वाली बाइक से हॉर्न मारा। दोनों की मानो सांस ही रुक गई। दोनों ने फटाफट बाइक स्टार्ट किया और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर बढ़ने लगे। नील घर पहुंचा तो रात के 2 बज चुके थे। वो अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे करियर में उसने ये चीज़ पहली बार ही देखी थी। रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, क्या मैंने जो देखा वो सच था? कितनी बार वो उसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज तक उसे ऐसा खौफनाक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पे बैठी वो औरत, उसकी लाल साड़ी, कैसे मुमकिन हो सकती है ये? लेकिन ये अनुभव एक असली था। उसे तो अब अपने खिड़की के पर्दे भी उस लाल साड़ी वाली औरत के पल्लू जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसे तो अब खिड़की की ओर देखने में भी डर लग रहा था। जब भी वो पर्दा हिलता, बस उसे वही सब याद आता। वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वो मुड़ा, उस औरत ने नील के ऊपर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा। देखा तो वो सपना था। नील ने सोचा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और वो सो गया। नील 2 दिन काम पर भी नहीं गया, लेकिन ऐसा वो कितने दिन करने वाला था। तीसरे दिन वो काम पर चला गया, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। बार बार वो घड़ी देख रहा था।
12:30 बजे गए। शिफ्ट खत्म हो गई। वो अपनी बाइक पे बैठा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे थे। ये सब सोच सोच कर वो कब हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पे आया, उस पता ही नहीं चला। अब उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे सब याद आने लगा था। पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई। नील के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो औरत फिर से उस आदमी के पीछे बैठी हुई होगी? क्या वो मुझे फिर से दिखेगी? सिर्फ उसे उसके हार्ट बीट सुनाई दे रहे थे। शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया था। दूसरी बाइक आगे जाने की कोशिश करने लगी। मैं उसके पीछे देखूंगा ही नहीं, नील ने सोचा। लेकिन आखिर उसने पीछे देख ही लिया तो उसके पीछे कोई नहीं था। नील ने एक राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आ गई। कलेजे का डर अब खत्म हो गया था। नील ने बाइक वाले की ओर देखा और थोड़ा स्माइल किया तो उस बाइक वाले ने अपनी हेलमेट की कांच ऊपर की और बोला, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है।